दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। चुनावी माहौल सेट हो ही रहा था कि इस बीच मायावती एक्शन मोड में आ गई। पहले भतीजे आकाश आनंद को हैसियत दिखाई और तुरंत बाद ही उनके ससुर पर गाज गिरा दी और अपनी ताकत का एहसास एक बार सभी को करवा दिया। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। 2 अगस्त 2026 को 11:55 पर सुबह ये ट्वीट किया गया है। क्या लिखा गया है? जैसा कि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बीएसपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करते नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था तथा उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं बल्कि केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई, वहां इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से भी इनकी अनुशासनहीनता अर्थात पार्टी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से कल श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। तो ये बात कही गई है मायावती की तरफ से। ये बताया गया है कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक बार फिर से, इससे पहले भी एक बार हुआ था। हालांकि मान मनोवल के बाद अशोक सिद्धार्थ को वापस ले आया गया था। फिर से उनके अनुशासनहीनता की खबरें मायावती को मिली होंगी और उसके बाद ये फिर से एक्शन हुआ है। इस बात को बता रही हैं मायावती जी। आगे क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि यूपी में इनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। अतः पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री अशोक सिद्धार्थ को आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापस नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार श्री रणधीर सिंह बेनीवाल निवासी जिला सहारनपुर को बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर की भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी। उनके विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रही हैं। अब श्री रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर आज इनको भी तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यहां यह भी अवगत कराना है, मायावती जी आगे लिख रही हैं कि कल पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए फेरबदल में श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद और अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी पुनः प्रभारी बनाया गया है, जो पंजाब के आगामी विधानसभा आम चुनाव तक ही नहीं बल्कि आगामी लोकसभा आम चुनाव तक भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी नेतृत्व का वर्तमान में ये नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कोऑर्डिनेटर आदि के रूप में यूपी के बाहर के राज्यों को अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जाएगा। साथ ही पार्टी के लोगों को खास तौर पर यह भी अपील की गई है कि वो ऐसे सभी शरारती व षड्यंत्रकारी तत्वों से पूरी तरीके से जरूर सावधान रहें जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की अपनी बीएसपी सरकार बनाने के पूरे जिद के साथ लगे अभियान को किसी न किसी बहाने से ध्यान भटकाने अर्थात हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तब मीडिया से भी विशेष अपील है कि वो गरीबों, दलितों, शोषित, उपेक्षितों आदि की अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी के विरुद्ध विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र का हथियार बनने से अपने आप को जरूर बचाएं अर्थात मिथ्या व गलत तथ्यों को प्रचारित ना करें। ये मीडिया से अपील की गई है बहन जी की तरफ से और ये दिखाता है कि बहन जी अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने 31 जुलाई को 4:40 पर एक ट्वीट किया था। उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने भतीजे पर कहीं ना कहीं एक नियंत्रण रखने की जो एक ऐलान होता है ना, वो किया था, वो भी अपने आप में हैरानी भरा था। और उसके बाद उन्होंने अब उनके ससुर जी पर एक्शन ले लिया एक बार फिर से और ये भी कहा है कि अब उनकी पार्टी में वापसी नहीं होगी। इससे पहले जो ट्वीट किया था 31 जुलाई को, उसको भी देख लीजिए एक बार। उसमें उन्होंने लिखा था कि जैसा कि सर्वविदित है, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव अब बहुत नजदीक आ रहा है, जिसकी तैयारी हेतु मेरे खुद के द्वारा प्रदेश की पिछली कई राज्य स्तरीय बड़ी बैठकें लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में ली गई हैं और आगे भी जरूरत के अनुसार ली जाती रहेंगी, जिसमें पार्टी के उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी के खासकर प्रदेश व मंडल स्तरीय
जो पदाधिकारी हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अभी तक मेरे द्वारा उनका इंटरव्यू आदि लेकर लखनऊ में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार तय फाइनल कर दिए गए हैं और आगे भी सभी सीटों पर मेरे द्वारा ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे, जिसके बारे में अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को लेकर किस्म किस्म के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी समय समय पर विधानसभा के आम चुनाव होते हैं या देश में लोकसभा के भी आम चुनाव होते हैं, वहां भी उम्मीदवारों को अंतिम रूप मेरे द्वारा ही दिया जाता है। यहां यह भी अवगत कराना है कि यूपी की जिन विधानसभा की सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तय किए गए हैं वो वहां मेरी अनुमति से ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा छोटी बड़ी जनसभाएं करके उनका ऐलान भी किया जा रहा है, जिसके तहत ही कुछ सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान श्री आकाश आनंद भी पार्टी की जनसभा करके करेंगे। हालांकि इससे पहले देश के कई राज्यों में भी हाल ही में विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं, जहां मेरे दिशा निर्देश में ही चुनावी जनसभा लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भेजा गया और पिछले लगभग 1 वर्ष से इनकी पूरे देश में पार्टी संगठन की जो समीक्षा बैठकें हैं या जनसभा आदि करने के लिए भी भेजा जा रहा है और वो पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे। कुल मिलाकर मायावती जी ये अपने ट्वीट में कहने की कोशिश कर रही हैं कि पूरा नियंत्रण मेरे हाथों में है, सब कुछ मैं तय कर रही हूं, फाइनलाइज मैं कर रही हूं। कोई गलतफहमी में ना रहे कि वो किसी का भतीजा है या फिर बहुत खास नेता है या फिर करीबी नेता है तो वो अपने आप को ये दिखाए कि नहीं नहीं फैसले हम ले रहे हैं। मायावती जी ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि फैसले मैं ले रही हूं, पार्टी मैं चला रही हूं, मैं तय कर रही हूं कि कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन लड़ेगा चुनाव, कहां पर किसकी क्या भूमिका होगी, सब कुछ बहन जी अपने हाथों में रखे हुए हैं। ये संदेश जारी किया गया है इन 2 ट्वीट्स के द्वारा। पहले आकाश आनंद को बताया गया कि भाई हम जो है मेन है, आकाश आनंद सहयोगी हैं और हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो काम कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं। यानी कि पहले तो हैसियत दिखाई गई, आकाश आनंद किस स्तर पर हैं, कहां पर हैं, पार्टी में क्या स्टैंड करते हैं और अब उनके ससुर को बाहर निकालकर एक संदेश आकाश आनंद को भी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पिछली बार आकाश आनंद पर भी सोटा चला था, आपको याद होगा, आकाश आनंद को भी बाहर कर दिया गया था, आकाश आनंद पर भी लगाम लगा दी गई थी मायावती जी की तरफ से। और अब एक बार फिर से संदेश साफ है, ससुर को निकाल दिया है। उससे पहले आकाश आनंद को एक मैसेज दिया गया था, अब ये जो निकाला गया है ससुर को उसमें भी एक मैसेज छिपा हुआ है आकाश आनंद के लिए कि भाई आप लाइन पर रहिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, हम ही चला रहे हैं बीएसपी पार्टी को, हमारी ही रजामंदी से सब कुछ होगा, वो प्रत्याशी तय करने हो, वो रैलियों की बात हो या कहीं पर भी कोई भी बात हो, वो हम ही तय करेंगे और कोई तय नहीं करेगा। संदेश साफ है, बहन जी अपने से ऊपर किसी को नहीं देख रही, ना भतीजे की गलती बर्दाश्त है ना ही ससुर की, कमान मायावती जी के हाथ में ही और रहेगी भी, शक की कोई गुंजाइश नहीं। चुनावी आहट के बीच में ये संदेश कहां तक जाएगा और इसका क्या परिणाम होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले खबरें भी आती रही, भास्कर ने खबर की थी कि लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं टिकट को लेकर, उससे कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ा था पार्टी में उसकी छवि को लेकर। लेकिन अब एक बार फिर से मायावती जी ने साफ कर दिया है कि भाई देखिए सब कुछ हम चला रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, किसी और की कोई भूमिका बहुत ज़्यादा है नहीं, सब सहयोग कर रहे हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी लाइन है उसी को फॉलो कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।